राघव बन के उसने वोट मांगा था, लेकिन वो रावण के काम कर रहा है। मैं उसको बख्शूंगा नहीं, इस मन से ऐलान करता हूं। केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का विरोध किया और अनशन पर बैठ गए शराब का ठेका बंद कराने के लिए। राजेंद्र नगर विधानसभा से नारायणा वार्ड से मेरे साथ मौजूद हैं मनोज राजपूत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनोज जी, जिस तरह से हमने आपकी सोशल मीडिया देखी, आपके बारे में जाना, लोगों से पूछताछ की, तो बताया कि आप 9 दिनों तक अनशन पर बैठते रहे। क्या ज़रूरत पड़ी इसकी और आपने क्यों इतना बड़ा अनशन किया? देखिए, दिल्ली सरकार एक बहुत ही गलत पॉलिसी, आबकारी नीति दिल्ली की जनता को बर्बाद करने के लिए लेके आई और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में एवं कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी के मार्गदर्शन में करोल बाग जिले के बैनर तले भूख हड़ताल की गई और पूरी दिल्ली के अंदर जो महिलाओं के ऊपर जो शराब के कारण जो अत्याचार होते हैं, जो समाज को तोड़ने वाली नीति है, पूरी दिल्ली की जनता के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लाखों की संख्या में दिल्ली की सड़कों पे उतरे और इस आबकारी नीति का जमकर विरोध किया। और उसी के तहत करोल बाग जिले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजेश गोयल जी के आह्वान पर एक बहुत बड़ी भूख हड़ताल नारायणा रिंग रोड पर रखी गई और हमने ये शपथ ली थी कि जब तक हम इस ठेके को नारायणा से बंद नहीं करा देंगे, इसको उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, तब तक हम इस भूख हड़ताल को समाप्त करने वाले नहीं हैं। और अंत में जनता के पूरे सहयोग से ये भूख हड़ताल सफल हुई, ठेका बंद हुआ और जनता की जीत हुई और हम इस ठेके को बंद करा पाए। मनोज जी, प्रदर्शन तो पूरी दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में हुए थे, लेकिन कुछ देर के लिए हुए थे। आप एक ऐसे अकेले शख्स थे जिन्होंने 9 दिनों तक पूरी भूख हड़ताल की और फाइनली आपने वो शराब का ठेका बंद करा दिया। कितना समर्थन आपको लोगों का मिला, महिलाओं का मिला, नेताओं का मिला? देखिए, ये मुद्दा ही जनता का था, जनता के हितों की लड़ाई थी। ये समाज को, शराब एक बहुत बड़ी समाज की बुराई है। हम सब मिलकर इस बुराई के खिलाफ लड़े और महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने और तो और स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी तख्तियां लेकर सड़कों पे उतर आए थे। पूरे क्षेत्र का, पूरी दिल्ली का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला और जनता की बहुत बड़ी जीत हुई। और अंत में केजरीवाल सरकार को भी ये नारायणा का जो ठेका था, ये तो हमने 9 दिन में बंद करा ही दिया, साथ में ये आबकारी नीति जो दिल्ली को बर्बाद करने वाली नीति थी, इसको भी जो है वापस लेना पड़ा। केजरीवाल सरकार को झुकना पड़ा और जनता की ये बहुत बड़ी जीत है। अब जिस तरह से दिल्ली में घमासान चल रहा है, मनीष सिसोदिया के घर पर ईडी का छापा पड़ा है और जिस तरह से बीजेपी विरोध कर रही है कि बीजेपी का आरोप है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या उस वक्त आपको थोड़ा अंदेशा था, थोड़ा भी, कि भ्रष्टाचार हुआ है इसमें? क्योंकि आप विरोध कर रहे थे शराब नीति का, लेकिन भ्रष्टाचार का भी आपको कहीं ना कहीं अंदाजा था। देखिए, जिस तरह से हर किसी भी कोई भी नीति अगर आती है सरकार के द्वारा, तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, परंतु इस सरकार ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। तो ये तो पहले दिन से ही तय था कि इसके अंदर भारी भ्रष्टाचार इस नीति, आबकारी नीति के अंदर हुआ है। लेकिन किसी भी चीज़ को थोड़ा सा समय लगता है आने में, ये थोड़ा हल्का सा समय लगा,
परंतु आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। भ्रष्ट केजरीवाल का मंत्री मनीष सिसोदिया इसके अंदर लिप्त है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यह केवल रेवड़ी सरकार नहीं है, ये बेवड़ी सरकार है, ये नशा बांट रही है। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस समय कोविड काल चल रहा था, ये लोग आबकारी नीति को बना रहे थे, भ्रष्टाचार करने की तैयारी कर रहे थे, पैसे की बंदर बांट चल रही थी, किसकी जेब में कितना पैसा जाएगा उसको ठिकाने लगाने की ये लोग तैयारी कर रहे थे। और आज इनका भ्रष्टाचार जो है वो इतना बढ़ गया है कि आज जनता के बीच में है और जनता आज इनको सड़कों पे जूते मार रही है। तो आपको लगता है कि ये एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए थी, क्योंकि युगों युगों तो लोग याद रखें कि मनोज राजपूत ने जो है ठेका शराब का बंद कराया था। देखिए, मनोज राजपूत कुछ नहीं है। मनोज राजपूत तो केवल एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के पास मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो पूरी हिम्मत और ताकत के साथ केजरीवाल सरकार का विरोध कर रहे हैं, इस आबकारी नीति का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि शराब जिस तरह से उम्र घटाई गई, शराब को पीने की 25 से 21 की गई, ड्राई डे की संख्या घटाई गई, और तो और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी व्यक्ति जो शराब पीने वाला भी है, अगर कोई पीता है कोई व्यक्ति, क्या हम ये चाहेंगे कि हमारी माताएं बहनें भी शराब में लिप्त हो जाएं? ये भ्रष्ट केजरीवाल सरकार महिलाओं और बच्चियों को, बहनों को शराब पीने की ट्रेनिंग देने की बात कर रही थी। इसलिए ये आबकारी नीति का वापस होना दिल्ली की जनता के हक में है। समाज को टूटने से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये संघर्ष युगों युगों तक याद किया जाएगा। मनोज जी, अनशन की अगर बात करें तो क्या कुछ आपको ऐसी चुनौतियां आई, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बिना कुछ खाए पिए पब्लिक के बीच में बैठे रहना, कमज़ोरी भी आती है, जान का भी खतरा रहता है, तो क्या कुछ शारीरिक चैलेंजेस भी सामने आए थे? देखिए, जब मैं भूख हड़ताल पे बैठा था, मुझे इस चीज़ की फिक्र बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं रहेगा या मेरे साथ क्या होगा। सिर्फ एक ही बात मन में थी कि ऊपर वाले से केवल एक ही प्रार्थना में बैठे बैठे वो करता था कि हे भगवान, इस आबकारी नीति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए और ये जो नारायणा का ठेका है ये तुरंत तत्काल प्रभाव से ये सील होना चाहिए। ये दुकान किसी भी हालत में यहाँ नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि ये इस ठेके को खोलने के अंदर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। क्योंकि 100 मीटर से भी कम डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे मंदिर था, दिल्ली नगर निगम का स्कूल था, सामने ही 10, 25, 30 मीटर की दूरी पे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक के लोग रहते थे। रेजिडेंशियल एरिया के बीचों बीच इसको खोला गया, तो ये एक बहुत बड़ी बुराई थी, बहुत बड़ी समस्या थी। मेरे मन के अंदर सिर्फ एक ही बात थी, मैंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, सिर्फ एक ही जज्बा था कि हमें इस लड़ाई को लड़ना है, इस लड़ाई को जीतना है। इस आबकारी नीति को किसी भी हालत में हम इस शराब के ठेके को नारायणा के अंदर इस प्रीमिसेस में नहीं खुलने देंगे और ये जनता की बहुत बड़ी जीत है। और आगे भी ज़रूरत पड़ी तो जनता के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे। निश्चित रूप से ये कहने की ही बात नहीं है। जब जब दिल्ली सरकार इस तरह की कोई भी नीति लेके आएगी जो जन विरोधी नीति है, समाज को तोड़ने वाली नीति है, तब तब भारतीय जनता पार्टी, पूरा दिल्ली प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का जिला नेतृत्व, मंडल नेतृत्व और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा इस तरह की विरोध प्रदर्शन में हम शामिल रहेंगे और समाज के हक की लड़ाई हम सदा लड़ते रहेंगे। तो ये थे मेरे साथ राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा वार्ड से मनोज राजपूत, जो पहले ऐसे शख्स हैं, इकलौते शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले इतना बड़ा आंदोलन किया, इतना बड़ा संघर्ष किया कि प्रशासन को झुकना पड़ा, शराब का ठेका बंद करना पड़ा। कैमरा जर्नलिस्ट संदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।